नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की अपडेट इंडियंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है। ये खबर सिर्फ नंबर तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी और आम जनता पर भी होगा। और क्या है ये माइलस्टोन, कैसे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा और क्यों ये खबर हर इंडियंस के लिए स्पेशल है, इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का यह नियम है कि दुनिया के किसी देश को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देश को फायदा जरूर होता है। और इसी के तहत दूसरा नियम ये है कि सत्ता में अगर किसी व्यक्ति का पतन हो रहा है, किसी की अगर गद्दी जा रही है, तो उसकी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति 100% आता ही आता है, उसकी जगह कोई और जरूर भरता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय जापान से लेकर चीन तक और चीन से लेकर तमाम एशिया में होते हुए यूरोप तक तमाम देशों की अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है या फिर मंदी की कगार पर खड़ी है। और इस वजह से पूरी दुनिया का जो पावर सेंटर है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए आप जापान को ले लीजिए। जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर इकोनॉमी हुआ करती थी। पिछले लगभग 22-23 सालों से वो अपने इस पोजीशन पर कायम था, लेकिन इस साल 2024 में यह सब कुछ बदला। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से नीचे गिरी और सीधा चौथे नंबर पर खिसक गया और जर्मनी नंबर 3 पर चला गया। इतना ही नहीं, जापान इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है, उम्मीद है कि इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के शुरुआती 1-2 महीने में ही भारत भी जापान को पछाड़ देगा और चौथे नंबर पर चला जाएगा। और आप खुद सोचिए कि दुनिया का वो देश जो कि लगभग 30 सालों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, उसके बाद 23 सालों तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, वो अगले साल तक यानी 2025 तक नंबर 5 पर पड़ा होगा और 5 पर रहने में भी स्ट्रगल कर रहा होगा। और जैसे जैसे जापान की अर्थव्यवस्था गिरी है, दुनिया में उसकी अहमियत भी गिरती जा रही है, क्योंकि जापान का वो अब रुतबा, वो अब बोलबाला नहीं रहा जो अब से 5-6 साल पहले हुआ करता था। लेकिन वहीं जैसे जैसे जापान गिरा है, भारत उसकी जगह लेता जा रहा है और भारत का आप रुतबा भी देख रहे हैं। 5-6 साल पहले भारत की इतनी डिमांड नहीं थी जितनी की आज हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में, यानी कि किसी का फायदा और किसी का नुकसान बनता ही बनता है, ठीक ऐसा ही हो रहा है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत का खजाना एक बार फिर से एक हफ्ते में ही $5 बिलियन से ज्यादा बढ़कर करीबन $657 बिलियन तक चला गया है। और यह हाल ही में आई भारत के खजाने में सबसे बड़ी उछाल है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इसका कारण है चीन। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारत को ऐड कर लिया गया है और ऐड होते ही भारत पर करीबन 2.5 से लेकर $3 बिलियन की पैसों की बारिश हुई है। यानी कि इस फंड के जरिए भारत पर अच्छी खासी पैसों की बारिश हुई है। भारतीय इकोनॉमी में पैसा आना शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात नहीं रुकेगी, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि इस फंड की वजह से इस साल भारत में करीबन $40 बिलियन इकोनॉमी में आएंगे। यानी कि भारत में करीबन $40 बिलियन निवेश होंगे सिर्फ एक इस जेपी मॉर्गन इंडेक्स की वजह से। और अब जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था में बम्पर पैसा आ रहा है, भारत का फायदा हो रहा है, तो यहाँ किसी न किसी का नुकसान तो जरूर होगा। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा नुकसान है चीन का। दरअसल भारत को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि अमेरिकी इन्वेस्टर्स अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि चीन की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से गुजर रही है और चीन की अर्थव्यवस्था कभी भी धराशायी हो सकती है। इसलिए ये लोग चीन से पैसा निकाल रहे हैं और इसे डाइवर्ट कर रहे हैं भारत में। और ये चीन के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि जेपी मॉर्गन इंडेक्स ही वो फंड है जिसने चीन की कंपनियों को इतना बड़ा होने में बहुत बड़ी मदद की है, चीन की इकोनॉमी को इतना ह्यूज बनाया था। इन सभी चीजों में जेपी मॉर्गन इंडेक्स का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब सब कुछ चीन के खिलाफ हो रहा है और अच्छा टाइम आ रहा है भारत का। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम बदलता है और आपको कब ये बर्बाद कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।